नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, जहां पर आलमगीर औरंगजेब अपने जीवन की अंतिम रात में अपने द्वारा किए हुए कृत्यों को देख रहा है और महसूस कर रहा है कि शायद जीवन भर उसने कुछ भी अर्जित नहीं किया। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उसके संग उसकी पुत्री है और कातिब आता है। कातिब को वह पत्र लिखने के लिए बुलाता है कि वह पत्र अपने पुत्रों को दे दे। इसी तरीके से जीनत और औरंगजेब, जो कि आलम के रूप में है, संवाद चलता है। जीनत अपने पिताजी की इस अवस्था को देखकर आंसू उसके आ जाते हैं, कंठ रुदन हो जाता है और कहती है जीनत, अब्बा जान। आलम, रो मत बेटी, हम खुश हैं कि तुम हमारे पास हो। आखिरी वक्त में अपनी की बेटी की आवाज़ से हमारी कब्र में फूल बिछ जाएंगे। उसके आंसुओं के कतरे से हमारे गुनाह धुल जाएंगे। हमारी बेटी जीनत। और जीनत के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। इधर कातिब का प्रवेश ढीला ढाला एवा, कमर में कमरबंद, सिर पर सोफा, सफ़ेद पजामा, कामदार जूता, वह आकर शाही सलाम करता है। आलम, कातिब तुम आ गए। हम अपने बेटों को खत लिखाना चाहते हैं, जल्द लिखो, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, लिखना शुरू करो। कातिब, जो इरशाद। कातिब बैठकर लिखने की मुद्रा धारण करता है। कुछ देर तक स्तब्धता रहती है। फिर आलमगीर मंद किंतु व्यवस्थित स्वरों में बोलता है। कातिब लिखता जा रहा है। आलम, सलाम अलैकुम। आलम, हमारे बेटे, हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों का कारवा लिए जा रहे हैं। तुम उखवत, अमन व एतमाद पर ख्याल रखना। यह सारी दुनिया हेज है। हमारी आँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा। जिस्म से गर्मी निकल गई है, अब कोयलों का ढेर बाकी है। हाथ पैर सूखे दरख्त की शाखाओं की तरह सख्त हो रहे हैं और कलेजे पर मायूसी की चट्टानें रखी हुई है। खुदा से दूर हूँ और दिल में कोई सुकून नहीं है। हमारे लिए कौन सी सज़ा होगी, यह सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन अपने गुनाहों का बोझ कहाँ ले जाएं। हम अपने समंदर में अपनी किश्ती डाल दी है। खुदा हाफिज। जीनत, आंखों में आंसू लिए, अब्बा जान। आलम, काम बख्श हमारे बेटे। जीनत, लिखो। आलम, हम अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारा हो, इसका हमें मलाल है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। जो सज़ाएं हमने दी हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, जो बेइंसाफियाँ हमने की है, इन सब का अजाब हम अपने आगोश में लिए हैं। हम तुम्हें खुदा पर छोड़ते हैं। अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ़ मत देना। मैं रुखसत होता हूँ, अलविदा। जीनत, अब्बा जान, आप ऐसा खत क्यों लिखा रहे हैं। आलम, जीनत मेरी बेटी, इस ज़िंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा। इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की जेवाइश की ज़रूरत नहीं। इस बदनसीब को ज़मीन में यूं ही दफना कर देना,
एक मुश्ते खाक को पहली ही मंजिल पर सपुर्द खाक कर दिया जाए। हमें खुशी होगी अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मखमल की चादर बिछी होगी। आज हानि हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। दारा सूजा मुराद। इस समय बाहर अल्लाहू अकबर की ध्वनि में अजान होती है। आलमगीर ध्यान से सुनते हैं। उनके होठों में कुछ स्पंदन होता है। फिर एक झटके के साथ सिर उठाकर अजान आने की दिशा में नेपथ्य की ओर देखते हैं। जीनत। अल्लाहू अकबर का अंतिम अंश बार होठों में रह जाता है और तकिए पर आलमगीर का सिर झटके से गिर पड़ता है। जीनत। आलमपना अब्बा अब्बा जान। कोई जवाब नहीं मिलता। बाहर अजान होती रहती है। जीनत अपने आंचल से आंसुएं पोंछती हुई आलमगीर का मुंह सुराने पड़े हुए रेशमी कपड़े से ढक देती है। कातिब घुटने टेक कर दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगता है। पर्दा गिरता है। इस प्रकार अपने अंतिम समय में औरंगजेब अपने किए हुए कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है और अपने कार्यों को देखता है और उनके गुनाहों को मानता है। इस तरीके से इस एकांकी का समापन होता है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।